एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्या पिछली क्लास में, देखना। प्रेयर प्रेयर एक बार जल्दी रीड करो तो। हाँ भाई, खड़े हो, एकदम शांत दिमाग रखना, मन में बोलना, जोर से नहीं। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना। हम ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। हमें P बराबर W और W बराबर दिया है Z प्लस 1/Z। एंड मॉड Z इज इक्वल टू क्या दिया है साहब? तो सुनिए, हमें W का लोकस निकालना है, तो हम कहेंगे ठीक। अब W बराबर Z प्लस 1/Z लिखा है, यानी कि X प्लस आई वाई की बातें करनी है, और ये दिया है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा क्या भाई, और ऊपर अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो रियल रियल अलग इकट्ठा कर लो, अल्फा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सुनना भाई, x इज इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस अल्फा अपॉन क्या, अरे हाँ ना, और y इज इक्वल टू क्या हो गया, तो x इज इक्वल टू अल्फा कॉमन निकाला, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर हो गया क्या, हो गया। और बोलो बीटा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो बीटा इज इक्वल टू सही है। और
अल्फा इज इक्वल टू, सही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पुट कर दो इन दोनों को, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। इसको तुम डिवाइड में ले आना तो सामने 1 बन जाएगा। ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अदर थिंग का होल स्क्वायर, इलिप्स। कितने लोग सफल हो गए थे? नमन एंड मोहिनी, लख लख बधाई हो। दीदी आज स्कूल से बंक मार के आए तो छुट्टी मार ली और बंक मार लिया अलग होता है क्या? बंक क्या होता? गलत काम थोड़ी ना कर रही हूं मैं, तो गलत काम तो कुछ होता ही नहीं है। बंक एक्चुअली ये होता है कि घर से स्कूल का बोल के निकलो और स्कूल ना पहुंचो। हाँ वही तो ना, तो आपको डेफिनेशन सिखा रहा हूं। मेरे साथ तो ऐसा होता था एक्चुअली, मैं स्कूल लेट पहुंचता था, जन्मजात लेट लतीफ इंसान है अपन। तो अब स्कूल वाले गेट बंद कर देते थे, तो क्या करो, घर थोड़ी जाओगे। वो जितने 4-5 बाहर इकट्ठे हुए वो घूमेंगे पार्कों में और क्या। कॉलेज बस भी हमेशा छूट जाती थी। वो तो अच्छा था हमारे टाइम पे कि हम बाइक से जा सकते थे, तो वापस घर आते थे फिर बाइक उठा के जाते थे। पहला पीरियड भी मिस, सीधी एंट्री दूसरे में। वो एक उसको कहते हैं, मतलब स्वभाव कहते हैं। क्या? स्व मतलब अपना, भाव मतलब गुण। तो वो मतलब वो वाले गुण होते हैं कुछ, क्या बोलते हैं इसको, कुंडली में ही होते हैं, जन्म कुंडली में। तो उसको तो चेंज करना ही मतलब ब्रह्मा के विरुद्ध जाना कहलाएगा क्या? अरे हाँ कि ना? अब हेडिंग डालिए पोलार फॉर्म, OR और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। पॉजिटिव होना जरूरी है इस चीज का, क्यों? क्योंकि वो मॉड्यूलस है। तो ये ऐसा क्यों? Z इज इक्वल टू मान लीजिए 3 + 4 आयोटा लिखा है, तो मॉड Z यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कितना? तो इस Z में 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड, तो ये 5 बाहर रहने दो, 3/5 प्लस आयोटा 4/5।
तो ये पॉइंट था 3 + 4 आयोटा, तो ये कितना, अरे कहाँ, ये 4 और ये कितना 3, तो ये कितना हुआ साहब, तो ये हुआ थीटा, ये क्या हुआ साहब, तो 3/5 क्या, और इतनी सी चीज को यूलर नाम के व्यक्ति ने ऐसा कह दिया था कि इस R से कोई लेना देना नहीं, मॉड Z से कोई लेना देना नहीं, बस इतनी सी चीज को तुम ऐसा लिख सकते हो। इतनी सी चीज को उस व्यक्ति ने कहा था कि E के माथे पर I थीटा लिखा करो। E कौन है, वही है 2.71। तो यहां से लेकर यहां तक है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और इसको भी इंट्रोड्यूस कर दो तो यूलर फॉर्म। लिखिए साहब। हाँ क्या हो गया तुमको शर्मा जी, यूलर की स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ शर्मा ही हो ना तुम, तो हाँ मुझसे पूछ। यूगलैंड कौन है वो? तो उसने भी मतलब यहां कॉम्प्लेक्स में जरूर कुछ किया होगा ऐसा कुछ। हाँ लिख ले भाई, ये ऐसे ऐसे सवाल पूछते। क्या नाम तुम्हारा? आर्यन शर्मा। ऐसा लिखिए, इसी थीटा को, थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, OR और एम्पलीट्यूड ऑफ Z। ये लगवा दिया भैया मैंने। अच्छा एक चीज और, उसके इजिकल टू में लिखना, ऐसा लिखा हुआ था, इसे कभी कभी CIS थीटा भी कहा जाता है। C से कॉस, I आयोटा, S मतलब साइन, और दोनों का कॉमन थीटा। कन्वर्ट इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने किया था। तो Z = 5 रियल बनेगा ऑन रियल एक्सिस। बोले तो क्या, तो 3 नीचे 4 इधर, 3 4, तो इसका नाम क्या थीटा, और ये 5, तो tan थीटा कितना, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, इसलिए एक काम करो, इसका नाम रखो अल्फा, और हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से थीटा ही कौन, और यहां पर अल्फा निकालना सीखो। मॉड के अंदर इमेजिनरी अपॉन, तो अल्फा = tan इनवर्स मॉड ऑफ 4/3, यानी tan इनवर्स 4/3, और इस नियम की वजह से थीटा हो गया tan इनवर्स 4/3। तो Z = लिखा गया 5 आयोटा कॉस tan इनवर्स 4/3 प्लस आयोटा साइन tan इनवर्स 4/3। लिखो साहब, बोलो साहब, R क्या बनेगा इसका 29। तो Z2 = क्या 29, 20/29। ये कुछ वैसा ही है जैसा अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, इक्वेशन में पढ़ा था शायद।
नहीं, 11th में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री 11th में भी पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है यार। हाँ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां जो थीटा है वो हो जाएगा क्या, और अल्फा क्या होता है? 21/20, सही है। तो Z2 इज इक्वल टू 29 cos tan इनवर्स 21/20 के बाहर इधर माइनस, भाई माइनस अल्फा, प्लस साइन tan इनवर्स 21 और इसको ही लिख सकते हैं आप 29 डॉट e रेज़ टू द पावर i tan इनवर्स 21/20। ये फॉर्म पिछले वाले में भी लिख कर आओ। पिछले वाले में लिखेंगे 5 e रेज़ टू द पावर आयोटा tan इनवर्स 4/3। चलो Z3 करो। स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे अपन परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन, ओ सॉरी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। 15 8 17, तो Z3 इज इक्वल टू 17 माइनस 15/17, माइनस और प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15, मगर थीटा इज इक्वल टू तो Z3। अच्छा, इसको फिर आप आर्ग्यूमेंट ही कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो? आर्ग्यूमेंट तो कह ही सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से थीटा इज इक्वल टू क्या? पाई प्लस अल्फा। अब आप इसे क्या कहेंगे? नॉट एम्पलीट्यूड, पाई से ज्यादा हो गया। तो ओनली आर्ग्यूमेंट, किसी भी एंगल से हम 2 पाई जोड़ सकते हैं, 2 पाई घटा सकते हैं। मैंने 2 पाई घटा दिया, तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? तो Z4 इज इक्वल टू 13 cos tan इनवर्स 12/5 माइनस पाई साइन tan इनवर्स 12/5 माइनस पाई।
Z4 13 e raised to the power 10 inverse 12/5 minus pi. सही है? सही लिखा है क्या? देख कर लो आप। आई के बगल में जो है वो एंगल है, तो z की पावर n, तो मॉड z की पावर n cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, मॉड z की पावर n e रेज़ टू द पावर i थीटा की पावर n। इसका मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के माथे पर n है, तो वो सीधा एंगल में उतरता है। तुम दूर हट जाओ, तो इधर आ जाओ, मानस यहां आ जाओ, नहीं इधर आ जाओ, सिंगल टेबल पे अकेले जियो। ये कौन सा रिलेशन कहलाता है? ऊपर वाला n नीचे उतारना एंगल में, डी मॉर्विय। पक्का? इस रिलेशन का नाम डी मॉर्विय थ्योरम। JEE मेन 2017 में बी आर्क सभी बच्चों को भरना है। कितने लोगों को इस साल JEE मेन देना? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठा के रखना, ठीक है? इसमें से वो लोग हाथ ऊपर रखो जिन्होंने बी आर्क नहीं भरा। सुनो, ये अभी आया है मेरे पास, आप सुधार कर सकते हो। तो उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, क्योंकि बी आर्क का पेपर का चार्ज लगेगा, तो वो दे दो। यदि आपने ऑफलाइन भरा है तो बी आर्क का पेपर 2 से 5 है। हमको बी आर्क की वजह से कोई थकान नहीं होगी मेन पेपर में। और यदि ऑनलाइन भरा है बाद का, तो भी 2 तारीख को अपन को ऑफलाइन देना है, 2 से 5, तो भी कोई तनाव नहीं है। तो आज के आज ही ये शुभ काम करें। नहीं, 25/1 से रहेगी ये सुविधा, 25 जनवरी से 3 फरवरी तक बी आर्क जरूर भर लो, क्योंकि उसमें क्या होती है? एक तो ड्राइंग होती है, और तो मैथ्स तो आपकी बहुत अच्छी है ना, फुल आ जाएंगे ना। और JEE मेन की मैथ्स से सरल आती है वो, तो किसी भी एग्जाम में हमारे फुल आए तो ये मायने रखता, इसलिए फॉर्म भर दो। अरे हाँ कि ना? चलो इसको करो, इस क्वेश्चन को। आइए मिलाते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
आयोटा। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन फिर हाफ एंगल तो कॉमन क्या आ गया? कितने लोगों ने एटलीस्ट इतना कर लिया? मोहिनी ओनली, चलो तोमर और मानस कम से कम इतना कर लिया है, ऐसा बोल रहा हूं तो धरती का बोझ। इंग्लिश नहीं आती। नमन। अब इसके आगे क्या करना है और फाइनल आंसर बताइए सब लोग। मैं थोड़ा स्लो हूं इस क्वेश्चन पे, कुछ सिखाना है, इसलिए जो लोग कर चुके हैं वो कुछ और करें, फ्री ना बैठे। कितने लोगों का आर इजीली आ गया? 2 cos 3 π/5। हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। दिव्यांशी, तोमर, क्या नाम भैया का? सुरेंद्र मारन। कितने लोग कह रहे हैं कि आर कुछ और होगा, ये नहीं होगा? क्या होगा? टाइडे का कहना है कि माइनस लगेगा आगे, मोहिनी का, नमन का। ठीक है तोमर भैया, ये हरामखोर बाहर बैठे थे जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, कहने लगे सुहाग तो ऐसे हल्का फुल्का पढ़ाता रहता, उसकी क्लास में क्या जाना। क्यों मानस? माइनस लगेगा आगे, क्यों? क्योंकि पाई 180 डिग्री अपॉन 5, 36 इंटू 3 108, सेकेंड क्वाड्रेंट में कदम रख दिया तो कॉस नेगेटिव हो गया साहब। और मैंने स्पेशली हाईलाइट किया था कि ये नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए एक माइनस यहां लगेगा और एक माइनस पूरे में अंदर जाएगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली ऐसा हो गया। इसका मतलब ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो इसको न्यूट्रल कर देगा। तो जिन्होंने आर ये बोल दिया था उन्होंने इसको एम्पलीट्यूड बोल दिया होगा, तो वो भी गए काम से। तो ये माइनस और ये भी माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू -2 cos 3 π/5 cos पाई प्लस 3 π/5 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 3 π/5। दरअसल माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा भी साइन पाई प्लस थीटा। और अब मैं कहूंगा कि ये तो पाई से ज्यादा है, तो किसी भी एंगल से 2 पाई घटा सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z हुआ 3 π/5 माइनस पाई, तो -2 π/5 आंसर हुआ। और r हुआ -2 cos 3 π/5। इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे स्लो हो गया था, नहीं तो बाकी 4 में तो मैं खुद ही सॉल्व कर रहा था, क्योंकि वो तुमसे सॉल्व हो गए थे, मुझे मालूम था। अगला भी कीजिए।
cos पाई बाई 3 सब घट गया रे। R is equal to 1 and amplitude of Z is 90 degree। नहीं, माइनस पाई बाई 2 लिखना चाहिए वैसे, ठीक है। बोलो ना भैया, अरे बोलो। हाँ, इमेजिनरी की पावर, इमेजिनरी इज रियल। देखिए ये क्या लिखा है, इट इज रियल। अब रियल है तो ये खुद ही इसका मॉड, और एम्पलीट्यूड 0 डिग्री, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐसा लिख। फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल, ब्रैकेट में लिखा है टर्मिनेटेड बाय द मेजर एक्सिस एट अ पॉइंट ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज। डाउट आया ऑनलाइन? क्या क्या बोला तो मैंने डाउट। इलिप्स का नॉर्मल है और वो खत्म हो रहा है मेजर एक्सिस पर, इसका मतलब a,0 पर, तो उसकी लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो मैं इसको जवाब लिख के भेज देता हूं बच्चे को कि गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल passing through a,0 in Cartesian form। अब इसके आगे तो उससे खुद ही बन जाएगा। अरे हाँ कि ना? नॉर्मल, हाँ तो वो खुद ही होगी मेजर एक्सिस। हाँ तो इंग्लिश की दिक्कत है मेरे को, बाकी किसी की चीज की नहीं। मैं तो ऐसा लिख देता हूं, एक्सप्लेन इन हिंदी। पूछने वाला कोई और नहीं, वो हैगा, अरे वो पंडित का क्या नाम, यशवंत रावत।
हाँ तो बस फालतू ऑनलाइन में मेरे को परेशान करते हैं। बताओ इसका आंसर क्या? आई को क्या लिख सकते हैं? ऐसा हो जाएगा क्या? इसको सिंप्लीफाई करें। अटेंडेंस पे सबके साइन हो गए। हाँ तो इस तरफ बढ़ाओ, ऊपर डेट वगैरह सही देखकर साइन करना। कितने लोगों से बन गया मेरा नया क्वेश्चन? आइए मिलाते। सुनिए, ऐसा लिख सकते हैं। कितने लोगों ने ऐसा लिखा? अब हाथ उठाओ। तो एक कंसेप्ट लिख लीजिए, ये हमें लिखना है तो वो होता है लॉग मॉड जेड प्लस आयोटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड ही लिखना सही है। ये स्टार लगा के लिखना फार्मूला भाई। अरे एक मिनट रुको 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 रुको। लिख लिया हो तो अच्छी बात है, थोड़ी जगह छोड़ के लिख लेना। आर्ग्यूमेंट वर्क्स एज लॉग।
बिकॉज बोथ आर पावर्स। थीटा जाके कहां बैठता है? लॉग मतलब भी पावर और ये भी पावर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2। तो भैया ये कुछ नहीं होता, लॉग में भी नहीं होता। नहीं तो कुछ धरती के बहुत लिख दें आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, बड़े लोग, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 की पावर n, तो n आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये तो हुआ ही था ना, होल पावर n है तो वो थीटा से मल्टीप्लाई हो गई, तो अगली स्टेप में वो कॉस की गोद में ही n थीटा हो गया था। अब इस क्वेश्चन को करो, देखो 3 चीज मल्टीप्लाई में 3 चीज डिवाइड में, तो हमको इस पूरे का आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अबव माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बिलो। अब अबव में 3 चीज का मल्टीप्लाई, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस इन तीनों का आर्ग्यूमेंट का प्लस। ऐसा लगाओ ना बुद्धि, इसको पूरा सॉल्व थोड़ी करेंगे हम ब्रैकेट खोल खोल के। ये कंसेप्ट कहीं लिख लेना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट पहले से माइनस पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 दे दी, सच बोलना। फिर पहला ही ऑप्शन होगा उधर। सुनिए, जरा गौर से सुनिए साहब। एक्चुअली ऊपर वाले 3 माइनस नीचे वाले 3 मत करो, तुम इन 3 को प्लस करो। सुंदरता देखने के लिए आपकी आंखों में सुंदरता होनी चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 2i अपॉन 2 माइनस आई, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 3i अपॉन 3 माइनस आई। तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो बड़े गौर से देखो, 1 प्लस आई 1 माइनस आई, दिस माइनस दिस, एक्चुअली दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो पूरा एंगल कितना 90। 1 प्लस 2i, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन चैप्टर, पार्टनर एक्सचेंज, बीच का साइन चेंज। तो 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i और 2 माइनस आई, फिर 90। ये 1 3 और ये 3 1। आप देखिए 90 डिग्री ही तो है, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 270, मगर 270 180 से ज्यादा है, इसलिए हम माइनस पाई बाय 2 बोलेंगे। ऐसा एक्सप्लेनेशन कितनों के दिमाग में था? ओनली मोहिनी। लिखो रे बाबा। अब जैसे आर्ग्यूमेंट भी पावर है,
एम्पलीट्यूड भी क्या है? पावर। तो उसके लिए भी ये 3 फार्मूले लिख लीजिए जल्दी फटाफट। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या? जल्दी जल्दी लिख दीजिए। अरे लिख दो ना भैया। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 के सामने भी ये फार्मूला हो जाएगा ना। अरे यार माना कि तुम्हें आता है मगर लिख लिया करो भाई। Amplitude of Z1 into Z2 is equal to amplitude of Z1 plus amplitude of Z2। कितनों ने सही सही लिख लिया? अरे लिख लिया ना। कितने लोग कह रहे गलत है, इसलिए लिखवा रहा था गोलू। कुछ लोग क्या लिख नहीं रहे थे, हरामखोर। एम्पलीट्यूड की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी? 170.9999 डिग्री। तो 179 प्लस 179 कैसे एम्पलीट्यूड? वो तो आर्ग्यूमेंट होगा, इसलिए इसके बगल में 2k पाई आएगा। k इज इंटीजर। ये कितनों ने बगल में लिखा प्लस 2k पाई? पता था मानस को, मैंने पढ़ाया था। इंटीजर यदि दिख के हम के नेगेटिव यूज कर लेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है दीदी। चलो एक यूं ही बात बताओ, ऊपर वाले में व्हाट इज द रेंज ऑफ k, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k? -1, 0 और 1, क्योंकि 2 ही है और एम्पलीट्यूड है तो ज्यादा से ज्यादा 170.99 179.99 है ना। तो उसका सम 360 से थोड़ा सा कम, तो हम -2 पाई कर देंगे तो वो रेंज में आ जाएगा। और दोनों ही -179.99 है तो प्लस कर देंगे। और हो सकता है दोनों ही ब्यूटीफुल 30-30 हो, तो उसका सम पहले से ही रेंज में है तो k की जगह 0। 3 लोग होते तो फिर उस अनुसार सोचते, 2 हैं तो -1 0 1। ठीक है भाई साहब। वो मुझे क्या मालूम, सोचेंगे सोचेंगे तुम्हें। अरे इसका वो निकालना बस एम्पलीट्यूड, और कुछ नहीं। तो सुनो 6 नीचे उतर जाएगा और दिस का प्लस माइनस नीचे वाला। यस
या चाहो तो दिल चाहे तो रेशनलाइज कर देना, जो दिल चाहे। अरे डन। मतलब हम उस स्टाइल से भी कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 8 प्लस आई प्लस 7 प्लस आई का आर्ग्यूमेंट माइनस 5 माइनस आई का आर्ग्यूमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए? आर्ग्यूमेंट ऑफ z 6, बोलिए, tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स 1/7, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसका क्या प्लस और माइनस, तो नहीं, क्वाड्रेंट फोर्थ, तो माइनस। अब जिनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है, शटाक से आंसर आया, प्लान समझ में। और या तो इसको पूरा रेशनलाइज करके सॉल्व कर लो, फिर सीधा आर्ग्यूमेंट निकलेगा उसकी पावर 6, या वो 6 में मल्टीप्लाई, मतलब नीचे उतर जाएगा। अरे हाँ भाई, मतलब आर्ग्यूमेंट की पावर 6 मत लगा देना बेवकूफों की तरह। उस कॉम्प्लेक्स नंबर की या तो पावर 6 ढूंढो या आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई में उतारो। एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो, थोड़ा दुखदाई टाइप का है इसलिए। मेरी बात सुनना भाई, ये जैसे 1 प्लस आयोटा है ऊपर, तो मैंने 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 6, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा की पावर 6। उसी तरीके से जो ये लिखा है √3 माइनस आई, 2 कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1 आयोटा नीचे लिखा है सेकंड वाले में, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे हो गया 3 + 1 4, और ऊपर √3 प्लस, तो दोनों ही एक जैसे हो गए, मगर बाहर इनके कोएफिशिएंट निकले बैठे होंगे। तो मान लो कि 1 एप्पल और 7 एप्पल वो ऐड हो जाएंगे, और फिर आप क्या करोगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ ऊपर वाला 8 गुना माइनस 6 गुना ऑफ नीचे वाला आर्ग्यूमेंट। तो 1 माइनस आयोटा मतलब कहां बैठा है वो? आंखों आंखों में ही बोल देंगे अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट -45, वो भी 6 गुना, तो -6 टाइम π/4, और ऊपर वाला √3 + 1, √3 और 1 30 डिग्री, तो 8 टाइम्स π/6। तो पहले वाले का तो मैंने बता दिया। चाहो तो रेशनलाइज करने की मेहनत मत करो, इस तरीके से इसको कर लो। ये वाला नहीं, मगर पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसलिए वो लगाना ही पड़ेगा। 1 एप्पल + 3 एप्पल 4 एप्पल जो भी बने, लिखिए, लिखो कि ना सिर्फ सेकंड वाले में डबल रेशनलाइज लगा देंगे तो वह फर्स्ट जैसा हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे। एक काम करो भैया, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, मुझे सॉल्व करके दिखाओ। पहले 2 में लगाओ, फिर 2 में लगाओ। ऐसे में कैसे तुम क्वेश्चन नहीं लिखते भाई? कुछ मैं बोलता हूं कि क्लास में लिखो तो आराम से बैठे रहते गोलू। ये आएगा तो अब सवाल ये है कि क्या मैं इसे एम्पलीट्यूड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता?
हाँ, तो बस इस क्वेश्चन के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 4 ऑप्शन, 6 टाइम टेन इनवर्स 1/2, 6 टेन इनवर्स 1/2 माइनस 2 पाई, पाई माइनस 6 टेन इनवर्स 1/2, 6 टेन इनवर्स 1/2 माइनस पाई, और एक और नन। करिए ना, चलो चेक करवाते हैं। ए के लिए हाथ उठाओ, बी के लिए हाथ उठाओ, सी के लिए हाथ उठाओ, डी के लिए हाथ उठाओ, डी के लिए हाथ उठाओ, सी के लिए हाथ उठाओ, सी फॉर कैट उठाओ, दे दिए एक बार उठाओ, 3 लोग। डी के लिए हाथ उठाओ, डी। ई के लिए हाथ उठाओ, ई। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। सही तो लिखा है बे? अच्छा मैं यो लिखूं, √3 लिखूं? सही है। तो ये चिन्ह पलटा क्योंकि 1/x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, मगर इसमें tan इनवर्स अप्लाई करूंगा तो ये चिन्ह नहीं पलटेगा, ये वैसा का वैसा उतरेगा। तो ये 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, तो ये हुआ 6 इंटू क्या, तो 180 से छोटो है गो, ये आंसर लगेगो। जिंदगी भर का गम हम इनाम दिया है। कौन कौन था ए पर और हाथ भी उठाया था? लवेश, टाइडे और मानस। जिंदगी भर का गम हम इनाम दिया है। भाई साहब, पढ़ाया हुआ तुमसे बनता नहीं, और मैं जब भी क्लास में घुसूं तुम लोग घड़ी देखते हो। अरे समझ रहे हो, बेवफाई तुम्हारी तरफ से। पढ़ाया हुआ याद हो तो ठीक है, एक चैप्टर मान लो छूट गया, वैसे कोर्स पूरा करा दिया मैंने, तो उस एक चैप्टर को छोड़ के पूरे फुल मार्क्स आ जाएंगे क्या? पढ़ाया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ तुमसे बनता नहीं। इतना स्लो और धीरे पढ़ाया कि कोर्स पिछड़ गया। तो मैंने हुबुड़ हुबुड़ पढ़ा दिया होता तो तुम अभी घर पे सो रहे होते पापा की गोद में। पापा पीठ बंद हो गई, मैं तो उसी की उम्मीद में था कि इस साल गलती चालू हो जाए है। लो करो ये। ये स्टेप 1, ठीक है। फिर स्टेप 2, पूरे में z का डिवाइड लगाया ऊपर नीचे। ये पूरी क्वांटिटी रियल है भाई, ऊपर नीचे z से डिवाइड लगाया, इसको भी रियल होना चाहिए। तो रियल और इमेजिनरी का फर्क समझिए। इंसान और इंसान आतंकवादी, तो
तो ये रियल दिख रहा है ना। तो इस रियल के अलावा है क्या उधर पे? 1/z 1+z 1/z 1 सॉरी 1/z प्लस z 1/z प्लस z। यही है अनजान। लेडीज कोच में बुर्खा पहनकर कोई है। हमने कहा भाई चेहरे का दीदार करा दो, यदि आप महिला हो तो हम चले जाएंगे, नहीं तो हमें शक है कि आप आतंकवादी हो। हट्टी कट्टी महिला थी वो। तो इसके रियल होने के लिए बस आवश्यकता है कि ये रियल हो जाए, तो सब कुछ रियल हो जाएगा। तो जब ये रियल है तो इसका बार इसके इक्वल हो जाता है, छतरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वन अपॉन मॉड z का स्क्वायर बराबर 1, मॉड z बराबर 1, हेंस प्रूव्ड। लिखिए साहब। सवा 3 हो गई। 26 जनवरी को कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 5 9 AM टू 3 PM, फिर 3:30 to 6 सुहाग शॉर्ट ट्रिक, फिर 6:30 6:15 to 8 क्लास 11। अच्छा खास चीज, कल 25 जैन अरे क्या कंफ्यूजन है भाई। आज 6:05 से 8:30 स्टार्ट होगा इलिप्स प्लस हाइपरबोला। हाइलाइट्स तो मैं अकेले में पढ़ा दूंगा 11th वालों को, ये कंबाइन बुला रहा हूं सबको। मतलब फर्स्ट लेक्चर कंबाइन लगेगा, सेकंड से सेपरेट। अरे रुको 1 मिनट रुको, आप लोग सभी आ गए? मेरी बात सुनो, पेन छोड़ दो 2 मिनट। वहाँ JEE मेन में जो आपको नियम पालन करना है, मेरे स्टूडेंट्स जो करेंगे और उससे मार्क्स इंक्रीमेंट होंगे, तो वो आप अभी लिख लो और किस्मत से
हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पेपर में पिछला पेज कोरा है, तो छोटी छोटी राइटिंग में नंबरिंग डालकर लिखो। जो आपको मेरे भी सारे पेपर में रूल्स फॉलो करना है वो पहले सुन ले। इधर अंदर आ जा, इसके हाथ में क्वेश्चन पेपर दे दो और पेन दे दो, कहीं पे भी बिठाल दो। लिखो, पहला नंबर लिखो। अपने अपने भगवान खुदा से वो वाली प्रार्थना करेंगे जो लिखवाई है। पहला नंबर डाल के ये लिखो। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो वो? तो मैं बोल तो रहा हूं कि पहले अंदर भेज दो, लिख ले मैं जो बोल रहा हूं वो। एक पेन और वो पेपर दे दो, क्वेश्चन पेपर अपने आप। हाँ वहीं बैठ जा। खिसक भैया तू बाहर निकाल तेरी कुर्सी, एक टांग बाहर निकाल। इसको भी बिठाल दो, पेपर दे दो हाथ में। इधर आओ आगे। ये जो सिंगल सीटर बैठे हैं अपनी अपनी टेबल बाहर निकालो, एक टांग दीवार की तरफ बाहर निकालो और पड़ोसी में जगह दे दो। चलो आगे आओ। बॉयज इस तरफ बैठो। बहन बेटी इधर आ जाओ। तुम बहन बेटी हो का? तो बैठना वहीं, धरती के बोझ डिस्टर्ब कर रहे आप। क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज कोरा है, उसमें रूल्स लिखो, यहां भी और वहां भी मानने के लिए एग्जाम हॉल में। नीचे रख दो दीदी। पहला क्या लिखा? अपने अपने भगवान खुदा से प्रार्थना जो अपन ने। अभी हड़बड़ी मत करो, टेस्ट पेपर की चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, वो ज्यादा काम की। प्रार्थना करेंगे जो अपन ने सीखी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर दीदी लिखना शुरू करो। एक पॉइंट लिखवा दिया, उसके लिए जगह छोड़ो। सेकंड लिखो, भले कितना ही टाइम बिगड़े। लिखो डायलॉग, भले कितना ही टाइम बिगड़े। सभी लोग लिखना, भले कितना ही टाइम बिगड़े, पूरा क्वेश्चन पेपर कोमा तीनों सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन फास्ट नजरों से पढ़ेंगे। ठीक, अगला पॉइंट डालो। पहले अंदर भेज दो पेपर और पेन लेकर, बाद में रफ पेज लेने बाहर आ जाएगा वो। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ, इधर मानस के पास बैठ। नहीं मानस के पास मत बैठो, संदिग्ध है वो। वहां उधर बैठ जाओ, दुबे के पास बैठ जा। अरे मैं बिठाल रहा हूं ना, दुबे के पास बैठ जा भाई तू। वो एक टांग उस तरफ बाहर निकाल दो, आपकी टेबल पूरे इधर खिसका दो, फिर टांग निकल जाएगी बाहर। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या? 2 पॉइंट मैंने लिखवा दिए, उसके लिए तुम जगह छोड़ दो। तीसरा पॉइंट लिखो, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। लिखो ना। ठीक, अगला पॉइंट डालो, क्वेश्चंस को कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे। फिर कैटेगरी लिखिए। स्टार मतलब कंफर्म आता है। स्टार क्वेश्चन के पास में बड़ा सा स्टार बनाएंगे और आपकी पिन में दब नहीं जाए, वो ऐसा रखना है कि दिखाई दे जब हल स्पीड में पन्ने पलटे तो। ठीक, हैश मतलब कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब सोचना समझना पड़ेगा, ऐसा कोशिश करनी पड़ेगी। और तीसरा कैटेगरी 2,
क्वेश्चन के ऊपर ऐसे गोला बनाना अपने बस की नहीं है। ठीक, फिर 5वां पॉइंट लिखो। तुमने ऊपर ज्यादा जगह छोड़ दी तो एरो करके 5वां ऊपर कर दो। हाँ, 5वां पॉइंट करके लिखो। हाँ, अब मुझसे बातें करो। फिजिक्स आपकी कितनी भी मजबूत हो, सुनना सुनना, बातें करनी है, अभी लिखना नहीं। फिजिक्स से पेपर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। फिजिक्स धोखा देती है, फिजिक्स धोखा देती है। प्रथम के 120 में से 115 मार्क्स मैथ्स में, 120 में से 111 केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में 120 में से 56 ओनली। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा धोखा भी देगी। एडवांस में उसके तीनों में लगभग आसपास ही थे, 91, 92, 90 ऐसे कुछ थे तीनों सब्जेक्ट में, एकदम नजदीक थे, 1 या 2 नंबर का ही डिफरेंस था। तो हमेशा कंफर्म ऐसा नहीं है। अच्छा, लास्ट ईयर 2016 का जो मेंस का पेपर था, अपन लोग केमिस्ट्री को सरल मानते हैं। पूरे इतिहास में 2001 से लेकर 2016 तक सबसे कठिन केमिस्ट्री 2016 में आई। तो मैं ये जो आपको कसमें वादे लिखवा रहा हूं, ये जरूर फॉलो करना, आज से ही फॉलो करना। मेरे और दूसरी कोचिंग के जहां जहां के टेस्ट दे रहे हो सब में ये फॉलो करना, आपको मैजिकल चेंजेस दिखने लगेंगे। न मानने वालों के मैं एग्जाम्पल देना पसंद करूंगा। क्या नाम था उसका? 2 भाई थे, बोहरे, अमृतांश बोहरे छोटा भाई और यश बोहरे बड़ा भाई। तो यश बोहरे के मात्र 139 नंबर जेडबल मेन में, स्कोर डिक्लेयर होने के बाद मुझसे आके जुड़ा, और एवरेज माइंड का बच्चा, कोई खास शार्प माइंडेड नहीं। और मैंने उस समय उसको बोला कि 39 ईयर आईआईटी की बुक सॉल्व कर डालो, टाइम टेबल लिखवा के दिया। जनरली कोई भी बच्चा कहना नहीं मानता, मैं टाइम टेबल हमेशा बहुत अच्छा बनाता हूं, मगर थोड़ा उसका पालन कठिन होता है। मगर उस बच्चे ने न जाने क्या हुआ, पूरा टाइम टेबल एग्जैक्ट फॉलो कर लिया, न जाने मेरे से क्या उसके इमोशन जुड़ गए। 3000 रैंक लगी आईआईटी एडवांस में, जबकि उसके साथ के विजन इन्फिनिटी के बच्चे जो टॉप 10 और टॉप 100 में रहते थे, वो उसके दोस्त थे। तो दोस्त होता है ना, 3 इडियट में भी, वो फेल हो तो दुख तो होता है ना। तो वो लोग इसको बोलते थे, भाई तेरा क्या होगा, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा यार, तू पिछड़ के रह जाएगा। और पता चला इसने 3300 ऐसी कुछ रैंक लगा के आईआईटी गांधीनगर चला गया। और वो लोग अगले साल ड्रॉपर बैच में मेरे पास आए और उनने सब ये किस्सा बताया, मुझे नहीं मालूम था। ठीक, तो ये सफलता का कहना मानने वाले की सफलता। और उसी का छोटा भाई, सगा छोटा नहीं, चाचा का बेटा, अगले साल आया, मेरा कहना नहीं माना। कौन सा कहना नहीं माना? जो लिखवाने जा रहा हूं, अभी नहीं लिखना। मैं ये कहता हूं कि जो आंसर आपने पाया ना, एट ए टाइम ओएमआर में भर दो। दीदी मत पढ़ो क्वेश्चन पेपर कल्टियों में। क्या आपने आंसर पाया ना, 6वें का बी, तुरंत 6वें का बी उसमें भरना है। अमृतांश ने क्या करा, एडवांस में मेंस तो उसने सही ढंग से निकाली, बहुत अच्छे मार्क्स थे। एडवांस में क्या किया, सारे आंसर क्वेश्चन पेपर में, ओएमआर में बाद में। मगर क्वेश्चन पेपर में मान लो ए सी डी छोड़ा और बी,
उसने OMR में कैसे भरा होगा बताओ? छोड़ना भूल गया, AACDB, और उसके बाद सारे गलत। आप सोचो, एक एक कदम ऊपर खिसक गए। सच्ची घटना है। उसके पापा सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है। छापा जब पड़ता है तो वही आते हैं रंगीन कपड़ों में। ठीक, तो उसका भाई उस समय आया हुआ था फर्स्ट ईयर में, ये 12th में। तो उसने क्वेश्चन पेपर देखा, अलग अलग वेबसाइट मेरे सॉल्यूशन से मिलाया, कि लगे यार मजा आ गया, तेरे तो फर्स्ट पेपर में ही 250 नंबर आ रहे हैं। ओनली फर्स्ट पेपर 250 नंबर टिक देखकर। फिर नीचे कार्बन कॉपी मिलती है, वो जब मिलाई उस बच्चे ने, किसने? बड़े भाई ने, तो घर में मातम छा गया। एक कदम नीचे सरकी हुई थी जो भरी थी वो। नहीं तो पहला ही पेपर 250 नंबर, दूसरा पेपर अटेम्प्ट ना करो तो भी सिलेक्शन। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, इसमें फोटो मिल जाएगा, लड़की है, अजीब सा नाम है, सहाब्दी ऐसा कुछ नाम है। रेड बुक दिखाओ या कुछ सिलेक्शन का फार्मूला 8, 9 दिखाओ। छोड़ो, सुन लो। वो लड़की संस्कार पब्लिक स्कूल की पिछले साल की ड्रॉपर, 11th 12th फिट्जी, ड्रॉप अपने यहां से। पिछले साल तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। इस साल मैंने ऐसी कस्में वादे लिखवाए थे पिछले साल भी। उस लड़की ने कहा, पगला है, चप्पल में घूमता है, शर्ट के अंदर से टी शर्ट झांकती बाहर, इस पगले की कौन बात सुने है। घर से कसम खाकर गई केमिस्ट्री करूंगी। क्या कसम खाई? और मैंने भी कहा था केमिस्ट्री सरल होती है, स्टार्ट करना चाहिए। मगर मैंने अभी आपको क्या लिखवाया? पूरा पेपर पढ़ना है। उस लड़की ने ये सारे फुल रूल्स फॉलो किए, मगर काई के लिए ढूंढी केमिस्ट्री स्पीड में पढ़ी और सिर्फ केमिस्ट्री में चिन्ह लगाए, और फिर केमिस्ट्री के स्टार करने लगी। वहीं डिमोरलाइज हो गई। 1.25 घंटे में पता चला कि और भी सब्जेक्ट होते हैं, करना है। और जब फिजिक्स पे पहुंची तो इतनी सरल कि क्वेश्चन पढ़कर डेफिनेशंस पर आधारित टिक लगाते चले जाओ। मैथ्स पूरी क्लासरूम की आ गई थी। मालूम, घबराहट कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। एग्जैक्ट 100 नंबर, कितने? 100 कट ऑफ था जनरल का, एग्जैक्ट 100 नंबर। तो आप मेरा कहना मानना, इस साल भी मेरे पास एग्जाम्पल्स आ चुके हैं। अगले साल की कहानियों में एक्सटेंड करने के लिए मैं अभी नहीं बोलना चाह रहा। अगला पॉइंट ये लिखिए। अगला पॉइंट के लिए रुको, अपन ने बातें शुरू करी थी। फिजिक्स जनरली धोखा देती है। 2016 में फिजिक्स सबसे सरल थी और केमिस्ट्री सबसे कठिन थी। सुनना, अभी पेपर पे ध्यान मत दो। तो 90% केसेस में फिजिक्स धोखा देती है। ठीक है, तो मेरी सलाह है कि पेपर आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करना। और पहली बात तो कि एग्जाम हॉल में ऐसे सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी रख के टाइट होके बैठना, चेहरे पे हाथ पे ऐसे आड़े तड़े नहीं। अभी भी बहुत से लोग बैठे थे इसलिए बोलना पड़ा। क्या? या तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करना या मैथ्स से स्टार्ट करना। ठीक है, उसमें मेरा कोई प्रेशर नहीं आपको। और चूंकि तुम पूरे पेपर में स्टार चिन्ह लगा चुके हो, तो तुम्हें पता चल चुका है कि अरे फिजिक्स सरल आई है, बहुत टुच्ची आई है, मैं तो फिजिक्स से चालू करूंगा। तुम फैसला चेंज कर सकते हो। आ रही है मेरा प्लान? आ रहा समझ में? अपन कोई रोबोट थोड़ी है, डिसीजन मेकिंग अपन खुद कर सकते हैं एट ए टाइम। तो फिलहाल तो आप अपनी पसंद से, आपको कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, केमिस्ट्री या मैथ में, उसका नाम ऊपर लिखो। और ऐसा लिखो कि सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा स्टार ऑफ आपकी पसंद का सब्जेक्ट, मैथ्स या केमिस्ट्री में से लिखो। सबसे पहले सॉल्व करूंगा स्टार और बगल में
जो भी आपका सब्जेक्ट पसंदीदा है। फिर उसके, अरे तुम इसको रोटेट कर ले भाई, तू क्यों उसमें, यहां डाल 5वां नंबर। क्या लिखा? सबसे पहले सॉल्व करूंगा। मान लो कि मैं होता तो सबसे पहले स्टार मैथ्स, ठीक है। इसके तुरंत बाद स्टार ऑफ आपका दूसरा पसंदीदा मैथ्स केमिस्ट्री में से, तो मैं होता तो केमिस्ट्री। फिर स्टार ऑफ फिजिक्स। तुमने इतना काम कर लिया मान लो 2 घंटे में, लेट कंसिडर। इसका मतलब क्या भाई, वो लड़की जैसा तो नहीं होगा कि पीछे फिजिक्स सरल पड़ी थी और तुम केमिस्ट्री से जूझते रहे। हमको तो मार्क्स चाहिए ना, किसी के भी सब्जेक्ट के मार्क्स हो। यहां कोई ऐसा थोड़ी है कि हम छुएंगे नहीं, अछूत है। मुझे तलवार चाहिए लड़ने के लिए। सिंधी के घर से मिले, सिख के घर से मिले, सफाई कर्मचारी के घर से मिले, मुस्लिम के घर से मिले। मैं कोई ब्राह्मण हूं तो उसकी तलवार नहीं लूंगा, ऐसा थोड़ी है कि वो नॉनवेज खाता। मेरे को तलवार चाहिए। क्या चाहिए? लड़ने के लिए। मैं किसी के भी घर से मांगूंगा और लड़ूंगा। तो मुझे मार्क्स चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? सिलेक्शन। फिर मैथ्स में फुल लाना सेकंड है। सेकंड है मैथ्स में फुल लाना, सेकंड है, फर्स्ट सिलेक्शन है। तो स्टार ऑफ मैथ्स, स्टार ऑफ केमिस्ट्री, फिर स्टार ऑफ फिजिक्स, फिर नंबर आएगा हैश। इसमें फिर से तुम्हारी पसंद का मैथ्स और केमिस्ट्री में से। वैसे केमिस्ट्री में हैश जैसा कुछ नहीं होता, या तो आता है या तो क्लोरोफॉर्म को धूप में रखो फिर किसी को सूंघा दो, फिर और कुछ नहीं सूंघेगा क्योंकि फॉस्जिन बनती है। अब ये किस्सा याद है आपको? श्याम ब्रदर्स की कंपनी इस चक्कर में करोड़ों के नुकसान में चली गई थी। उनने धूप में लखा हुआ क्लोरोफॉर्म भेज दिया था एक को, भाई मर गया सूंघाते सही हॉस्पिटल में। तो केमिस्ट्री में हैश जैसा नहीं होता, फिर भी आपकी इच्छा फिजिकल केमिस्ट्री में यदि हो रहा हो स्थिति, तो हैश मैथ्स या हैश केमिस्ट्री आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी मर्जी से। मगर एग्जाम हॉल में फिजिक्स एकदम ही सरल आ जाए, एकदम ही सरल आ जाए तो तुम सबसे ऊपर ले लेना। फिर कौन? हैश ऑफ फिजिक्स। इतने लिखो 6, एक के नीचे एक लिखना, कोमा लगा लगा के बगल में नहीं लिखना। मुझे उम्मीद थी ऐसे बच्चे होते हैं। अरे हां भाई, अब सुनो, कोशिश करने पर बनने वाला सब्जेक्ट या तो मैथ्स है या फिजिक्स है। तो अब ऊपर आ जाएगा गोला गोला, मैथ्स या फिजिक्स अपनी पसंद से। अब की बार केमिस्ट्री सबसे नीचे जाएगा, तुम्हारा पसंदीदा हो तो भी, क्योंकि नहीं बनता और फिर भी मैं राम राम बोल के शुरू करूं, ऐसा केमिस्ट्री में थोड़ी होता, फिजिक्स और मैथ्स में होता है क्या? तो यहां पर फिजिक्स या मैथ्स, और इसको भी तुम रोटेट कर सकते हो अपनी पसंद का टॉपिक, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब 6वां नंबर डालिए। 6वां शायद आखिरी नंबर है। और एक काम करना, आपके पास स्मार्टफोन हो तो इसका फोटो खींच के रख लेना। मान लो ये पेपर गुम जाए या अभी तुम रफ वर्क में गुड डालो उसी को ही, ठीक है ना। ये बड़े काम की बात है भाई, तुम हल्के में ले लोगे। बहुत से लोग तो एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं, बड़बड़ान दो इसको, अपन तो इकट्ठे ही भरेंगे। और वहां एक्चुअली तुम्हें पता नहीं चलता। जैसे कल परसों के क्वेश्चन पेपर में आंसर ABC था, मैंने A भी लिख के फोटोकॉपी बांट दी। C क्या मुझे उस समय दिखा नहीं होगा जब मैं देख देख के लिख रहा हूँगा। मगर दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए सो जाता है और हम भूल जाते हैं कि OMR सरक गई एक कदम ऊपर। यह ह्यूमन एरर है, हम रोबोट नहीं है। केमिकल मेमोरी है हमारे दिमाग में, तो हिलना डुलना चला ही रहता है। यस, 6वां नंबर डालो। जो आंसर ढूंढेंगे तुरंत OMR में भर देंगे, ठीक। 7वां पॉइंट लिखो, सॉल्व कर चुका क्वेश्चन नंबर, सॉल्व्ड क्वेश्चन पर
देखो ऐसा बड़ा सा टिक लगा देंगे, ऐसा ऐसा राइट का निशान, मतलब डन, ठीक लगा देंगे ऐसा लिखा, फिर कोमा करके उसी में लिखो दोबारा उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली फर्स्ट टाइम में जब ब्रेन स्ट्राइक करता है ना, तो मेरा मानना है कि अपने मुंह से सही आंसर निकलता है। एक बार लाइट चली गई जब हम 12th में पढ़ते थे, और उस जमाने में इन्वर्टर तो सवाल ही नहीं उठता, तो अंधेरा एकदम। तो हमारे फिजिक्स के टीचर विवेक फाल्के सर ने बैठे बैठे यूं ही क्वेश्चन बोलना शुरू किया, और मैंने ब्रेन में कैलकुलेशन करना शुरू किया। उनका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मैंने सटाक से आंसर चिल्ला दिया, न्यूमेरिकल था। तो अचानक वो बोले कौन है, किसका आंसर आया? मेरे को लगा अभी चिल्लाएंगे, अपन चुपचाप बैठे रहे। बाद में बोले कि सही था आंसर। अब बढ़िया, पहली बार तो ऐसा हुआ था अपने साथ तो, और अपन बोले नहीं क्योंकि डर गए। और बाद में सोचा मैंने दोबारा, तो आंसर कुछ और आ रहा था, जबकि फर्स्ट स्ट्राइक वाला सही था। रेस अच्छा, क्लासरूम में टीचर आकर भी बोले ना कि ओ ये बी नहीं सी लगा ले, तो उसका कहना नहीं मानना। तुमने जो लगाया है वो डन, उसको सुधारना नहीं है। तुम्हारे पीछे अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी सलाह दे, नहीं मानना। मैं परीक्षा दे रहा था, EES हमारा सब्जेक्ट होता है क्या, EES, एनर्जी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। उसमें सवाल आ गया भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी, और मैंने नाम लिख दिया इथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC है ना। नाइट और नेट का कंफ्यूजन होता है आम जनता को, ओके। मैंने लिख दिया मिथाइल आइसोसाइनाइट, ओके। फिर उस सब्जेक्ट का टीचर आया, मिथाइल आइसोसाइनेट ऐसे आके बोल रिया। अब मैंने कहा यार ये बोल रहा है, तो काट के नेट कर दिया, वाट लगा दी। वो हरामखोर थोड़ी भोपाल में था, गैस हमने खाई थी, हमको उसका वो मालूम था केमिकल फार्मूला। पेपर अटक गया मालूम अरे यसार नो। तो किसी पे हम भरोसा नहीं करेंगे, खुद खुदा क्या, हम पे भरोसा करेंगे। यस मालिक, आपके भले अभी 20 मिनट बिगड़े, कोई चिंता नहीं। आप बस स्टार भी आज के पेपर में सही कर दिए तो मजा आ जाएगा। आप ये चिंता मत करो कि पूरा पेपर बना नहीं बना। 6 पर ही अपन सबमिट करेंगे पेपर। अब स्टार्ट कीजिए, मेरे इन नियमों के साथ स्टार्ट कीजिए। एक बार नियम फिर से पढ़ लीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए, और पूरा पढ़ना, अब भी पढ़ना। भले टाइम बिगड़ रहा, बिगड़ने दो, अगले संडे का पेपर संभालेंगे, अगले ट्यूसडे का। OMR बंटवाओ भैया, कुछ बच्चों को नहीं मिली। और राकेश जी OMR नहीं मिली कुछ बच्चों को, हाथ उठाओ कितनों को OMR नहीं मिली। इकलौता एक है भाई, दे दो इधर से इधर। मेरे रूल्स आप अभी से मानिए। ये यहां इस कमरे में कुछ मत बोलो, बाहर जाके बोलो।